हरियाणा के जिला जींद के गांव अहीरका में वर्षों से दो बड़े जोहड़ों का पानी ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। बरसात के दिनों में जब दोनों जोहड़ भर जाते थे तो उनका पानी ओवरफ्लो होकर गांव की गलियों और रिहायशी क्षेत्रों में फैल जाता था। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती थी कि आधे से अधिक गांव के घर प्रभावित होते थे। कई बार लोगों को अपने घर छोड़ने तक की नौबत आ जाती थी। ग्रामीणों के अनुसार जलभराव के कारण सांप, बिच्छू और मच्छरों का खतरा बढ़ जाता था। गलियों में गंदा पानी जमा रहता था और बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती थी। यह समस्या कोई 1-2 साल पुरानी नहीं थी, बल्कि कई दशकों से गांव के लोग इसका सामना कर रहे थे। विडंबना यह थी कि एक ओर गांव के जोहड़ों में पानी की अधिकता थी, जबकि दूसरी ओर आसपास के कुछ कृषि क्षेत्र ऐसे थे जहां सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं था। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत अहीरका जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंची और समाधान की प्रार्थना की। ग्राम पंचायत की प्रार्थना सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत सर्वे करवाने का आदेश दिया। सर्वे टीम ने दोनों जोहड़ों का निरीक्षण किया। ड्रोन सर्वे, गूगल मैप और भौतिक निरीक्षण के माध्यम से पानी निकासी के संभावित मार्गों का अध्ययन किया गया। पहले जोहड़ से खेतों तक की दूरी लगभग 1600 मीटर यानी करीब 5250 फीट पाई गई। वहीं दूसरे जोहड़ से बड़ौदी क्षेत्र के खेतों तक की दूरी लगभग 900 मीटर यानी करीब 2950 फीट निकली। पूरे सर्वे के बाद यह निष्कर्ष सामने आया कि गांव की समस्या के समाधान के लिए कुल 8200 फीट लंबी 8 इंची पाइपलाइन, एक 20 एचपी मोटर और एक 10 एचपी मोटर की आवश्यकता होगी। तो दर्शकों, अभी हम खड़े हैं गांव अहीरका, जिला और तहसील जींद में, और आज ग्राम पंचायत जोहड़ की समस्या को लेकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक लेटर हेड सौंपा है। तो अब सरपंच जी से जानते हैं जोहड़ को लेकर क्या समस्याएं है, क्या परेशानी गांव वालों को आ रही है। महाराज जी के पास गए थे जी। गांव में जो पानी है महाराज, जो नीचे का पानी ज्यादा लिक्विड है, नलकियां में बरसाती का जो सिस्टम है जी, पानी ओवरफ्लो हो जाए जी। मोटर तो पहले भी जी हरियाणा सरकार ने बतेरी मदद करी, हमारी जो सरकार है। और जो पानी का ज्यादा हो जाए जी बरसाती का, तो फिर पानी निकालेगा जो किसान ने जिनका खेता में पहुंच जाएगा जी, और किसानों ने फायदा हो जाएगा जी। पानी भी मीठा, हमारा गाँव का साफ पानी है। और बरसात का भी ज्यादा ओवरफ्लो हो जाए जो पानी जो गलियों में नालियों में हो जाए जी, सारी गाड़ी नाली भर जाए जी, और गाँव का दिक्कत हो जी ज़्यादा बरसात होने में। तो जब बरसात आती है तब ये पूरा जोहड़ ओवरफ्लो होके बस्ती में पानी घुस जाता है। बस्ती में पानी भर जाए जी सारा गांव में जी। कितने घरों में ये प्रभावित होते हैं? प्रभावित तो जी तकरीबन आधा गांव तो ऊपर ज़्यादा प्रभावित हो जाए, प्रभावित हो जाता है। आधा से भी ज़्यादा हो जाए जी। कुछ % जो ऊंचाई पे घर हैं जी वो बचे, नहीं तो सारा गांव प्रभावित हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो सरपंच जी, यहाँ से आप मोटर लगाएंगे तो कितनी दूरी पर आप पानी को छोड़ेंगे? यह मेरे हिसाब से 5000 फुट के करीब एरिया होगा जी। वहाँ छोड़ देंगे पानी ने लाइन दबा के जी। तो कहाँ, खेतों में छोड़ेंगे? हाँ जी, खेतों में सिंचाई के लिए छोड़ेंगे जी। अच्छा, तो जोहड़ का जो पानी ओवरफ्लो होता है वो यहाँ से मोटर पाइपलाइन के जरिए खेतों में छोड़ा जाएगा? हाँ जी, खेतों में छोड़ेंगे। यहाँ तो दावेगर खेतों में छोड़ जाएंगे, किसानों ने सूख हो जाएगा जी, पानी मिल जाएगा। तो अभी हम खड़े हैं गांव के दूसरे तालाब पर। यहाँ पर दूसरा पॉइंट बनेगा, और ये तालाब की भी वही समस्या है जो पिछले जोहड़ में समस्या आ रही थी, जल भराव की। ये जब बरसात आती है तब जल भराव होके आसपास की बस्तियों में पानी भर जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज के पास गांव की पंचायत समाधान के लिए प्रार्थना की है। तो सरपंच जी से जानते हैं कि इस जो ये जोहड़ है इसके समाधान के लिए कितने फुट की लाइन यहाँ पर बनेगी। नमस्ते जी। नमस्कार जी। जो पहला जोड़ दिखा था वो मंदिर वाला जोड़ है जी, इस बरले वाला जोड़ बोले खटखट पन्ना का जोड़ जी। इस मादा गांव का पानी इसमाओ जी, राधा गांव का पानी परला जोड़ में था जी, जो स्कूल वाला था जी। गांव में इतनी समस्या है जी, कुल 10% ही सारा होगा गांव जो बिना डूबे रहोगे जी, नहीं तो जी 90% गाँव डूब जाए। और बीमारियां का, सांप सपोड़ा का इतना खतरा है जी जिसकी कौन तो नहीं। आई साल हो रही जी समस्या, और अभी भी देख लो जी गाड़ी नाली भरी पड़ी है, और समस्या बहुत ज्यादा थी जी। ये तो महाराज जी की कृपया है जी, यो काम बन जाएगा, हमारा गांव का पानी का समाधान हो जाएगा जी, किसानों ने पानी मिल जाएगा अगले गांव। सरपंच जी, वो पहला जोड़ था वो कितने एकड़ में था और ये जोड़ कितने एकड़ में? वो था जी कम से कम जी
4 एकड़ के करीब जोड़ था जी, 4 से 5 एकड़ का। और ये वाला जो ये जी 3 से 3.5 एकड़ के करीब ये जोड़ है जी। जी मकान खाली करने लगे लोग जी, इतनी कगार पे आ गए कि घरों का आगे पानी 24 घंटे, सांप और 70 डाल का बह रहे हैं जी बीमारी लोग यहाँ से छोड़ के चले कम से कम 50 आदमी घर छोड़ के चले गए जी यहाँ से। 50 परिवार? 50 परिवार जी, हाँ। खाली पड़े, आप सामने दिखा दो कैमरा के सामने, आपके खाली पड़े मकान दिखा देंगे आपको जी। सर्वे टीम यहाँ पर आई और दोनों जोहड़ का और गांव का सर्वे किया है। उस जोहड़ की निकासी के लिए कितने फुट पाइप और कितनी मोटर बनी है वो हम सेवादारों से जान लेते हैं क्या सर्वे रिपोर्ट में आया है। नमस्ते जी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत अहिरका जिला जींद की पंचायत आज सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी। इसमें इन्होंने 2 जोड़ है इनके गांव में, और दोनों जोड़ ओवरफ्लो के बस्तियों में पानी भर जाता है, गलियों में पानी भर जाता है। इनकी निकासी के लिए ये पाइप की मांग करने गए थे और 2 मोटरों की मांग करने गए थे। इन्होंने 4000 फुट की मांग की थी और 2 मोटर 20 HP की मांग की थी। यहाँ पर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सर्वे टीम आई है और सर्वे टीम ने दोनों पॉइंटों का सर्वे किया है। गूगल मैप से सर्वे हुआ है और ड्रोन से सर्वे हुआ है और तब दूरी देखी गई है। तो पहले पॉइंट की दूरी बनी थी 1600 मीटर। 1600 मीटर में पहले पॉइंट से पहला जोड़ है जो वहाँ से ले जाके जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ खेतों में सिंचाई के लिए पानी यूज़ करेंगे उस जोड़ का। उसकी लंबाई लगभग 5250 फुट पाइप बनी है और 8 इंची पाइप 5250 फुट। वहाँ के लिए एक 20 HP की मोटर बनी है जी। और दूसरा पॉइंट है ये, इसके पानी निकासी के लिए ये इधर वाले खेतों में लेके जाएंगे, दूसरी रोड पे गांव बड़ौदी के खेतों में सिंचाई के लिए पानी लेकर जाएंगे इस जोड़ का, और यहाँ की निकासी हो जाएगी, वहाँ सिंचाई हो जाएगी। वहाँ की लाइन बनी है इनकी 900 मीटर के लगभग, ये 2950 फीट की लाइन बनी है और एक मोटर यहाँ की है 10 HP की। ये टोटल इनकी कुल पाइप हो गया 8 इंची 8200 फुट और एक मोटर 20 HP की और एक मोटर 10 HP की, 2 मोटर हो गई हैं जी। पूरी सर्वे टीम ने जो सर्वे किया है उसकी पूरी रिपोर्ट सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजी जाएगी। जो भी संत रामपाल जी भगवान जी का आदेश आएगा ग्राम पंचायत अहिरका जिला जींद को बता दिया जाएगा जी। और एक और प्रार्थना है, सतगुरुदेव जी की हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत के लिए निवेदन है। जब ये दोनों लाइन ये दबा लेंगे, जो भी लाइन इन्होंने मांगी है, डिमांड की है, वो दोनों लाइन दबा लेंगे, उसके तुरंत बाद सर्वे किया जाएगा और सर्वे करने के बाद इनको मोटर भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत मदद करने का आदेश दिया। गांव अहिरका को 8200 फीट लंबी 8 इंची पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे बैंड, क्लिप, नट बोल्ट, एयर वाल्व, एसआर और अन्य जरूरी सामान भी प्रदान किया गया। साथ ही एक 20 HP और एक 10 HP मोटर भी स्वीकृत की गई, जिन्हें पाइपलाइन भूमिगत होने के बाद स्थापित किया जाएगा। यह सहायता केवल जल निकासी तक सीमित नहीं थी, बल्कि इससे जोहड़ों का अतिरिक्त पानी उन क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा जहां किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता रहती है। संत रामपाल जी महाराज की मुहिम पहुंची है अहिरका जिला जिंद तहसील जिंद में, और अभी स्कूल के बाहर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो है काफिला पहुंचा है वो यहाँ पर लग चुका है। आप देखिए भारी संख्या में जो है यहाँ पर वाहन पहुंचे हैं। तो अहिरका में अभी संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जो है मंगलाचरण चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की स्तुति की जा रही है। आज अहिरका गांव में किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत यहाँ पर 8200 फीट पाइप जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस गांव की समस्या का समाधान किया जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कितने ट्रैक्टर भी जो है गांव वाले यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। पूरी जो है स्वागत की जोर शोरों से तैयारी गांव वालों ने की हुई है। बहुत सारे गांव वाले जो है ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सम्मान में हाथों में फूलों की मालाएं लेकर खड़े हैं। यहाँ पर मान सम्मान में सभी अध्यक्ष हैं, सरपंच हैं, पूरी पंचायत है जो यहाँ पर पहुंची है। तो अभी सबके विचार जानेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने जो आज इस गांव को बचाने के लिए जो अपनी लाखों की मदद पहुंचाई है, उससे कितना क्या जो है गांव को फायदा होने वाला है। दर्शकों, यहाँ पर गांव अहिरका में संत रामपाल जी महाराज का गांव वाले स्वागत करते हुए, सरपंच भी जो है, गांव वाले भी, सभी लोग संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत करते हुए, बहुत बड़ा काफिला यहाँ पर बन चुका है। अहिरका के गांव वाले गांव के बाहर ही स्वागत द्वार पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गांव वाले प्रणाम कर रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए।
मैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान जय भगवान बैरागी, हरियाणा बैरागी सभा जी। प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे आज अहिर गांव में जो आप स्वागत करने के लिए गांव के बाहर पहुंचे? बड़ी खुशी हुई जी। परसों महाराज जी की टीम सर्वे करके गई थी और आज हमारा पाइप भी मोटर भी सारा सामान, इतनी फास्ट सर्विस देखी हमने। इतनी फास्ट सर्विस तो परमात्मा की होती है और मैं इनको परमात्मा से कम मानता भी नहीं हूँ। ये तो परमात्मा का रूप है जी। हाँ जी, बहुत खुशी हुई। प्रधान जी आपके गांव की समस्या जब भी टेम्परेरी काम होता था, हाँ जी, फाइनल काम तो अब की बार परमात्मा ने कर दिया महाराज, बहुत परमानेंट। क्या क्या परेशानी गांव में आया करती? परेशानी तो जी गांव में पानी चढ़ जाता था, गांव में गलियों में पानी चला जाता था, उसे भी बच्चे बीमार होते थे जी। सांप जो और बिच्छू घरों में बड़े रहते थे, लोग घर छोड़ने की कगार पर आ गए थे। कितने साल समस्या थी ये? कम से 20 साल से समस्या थी जी। 20 साल से। हाँ, हमने ज्ञापन भी दिए, सब काम करे, लेकिन हमारा इलाज नहीं हुआ। परमात्मा ने आते ही हमारा सदा इलाज कर दिया जी। जय बंदी छोड़ से गुरु महाराज की जय। आप बहुत प्रभावित लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। भाई और भी जो है अगर पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के बचाने का कार्य किया था, क्या कहेंगे? मेरा तो लगभग पूरा गांव ही जी इनके चरणों में अर्पित हो गया। ये मेरी मेन समस्या थी मेरे गांव की जी। ये समस्या का समाधान जरूरी था, बाकी तो काम चलता रहता है, लेकिन ये समस्या इलाज नहीं हो रहा था हमारे से। महाराज जी ने परमानेंट इलाज कर दिया हमारा। तो ये जिला प्रधान जी थे, इनका कहना है कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव की मदद पहुंचाई है। ये हमारे साथ सरपंच जी हैं पूर्णिया जी, इस अहिर का गांव के। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे? आज गांव के बाहर जो है बड़े ट्रैक्टर लेकर, फूलों की मालाएं लेकर आप स्वागत करने के लिए पहुंचे संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पे पाइप की रो मोटर की मदद ली थी जी। गाँव में जोड़ेगा जो पानी है, किसान सूखा एरिया है जी, कुछ किले जी जब पानी नहीं पहुंचने पाता जी, और वहाँ पानी पहुंचा देंगे जी। अच्छा, मतलब तालाब में पानी भर जाता है, उसकी निकासी के लिए उधर सिंचाई भी हो जाएगी, गांव भी निकालना तो पहला भी थे जी पानी जी। सरकार की तरफ तो मदद है जी। डिप्टी स्पीकर आपने बहुत बड़ी आदमी है जी, उनने भी जिंदा दिल इंसान है, उनने भी खूब मदद करी है जी। और ये भी ज्यादा थोड़ा और हो जाए, किसान ना पानी दे देंगे, वह मोटर परली साइड पड़े जी या गांव के करखड़ी की साइड पड़े, जोड़ उरली साइड लगा देंगे। अच्छा, मोटर लगा देंगे दोनों जोड़ा में, तो बढ़ोती करखड़ी के किसान है जो सूखा एरिया पानी पहुंचा देंगे जी। अच्छा, कितना फायदा होने वाला है किसानों को? कितनी बड़ी पाइप? तो जी 200-250 एकड़ में पानी पहुंच जाएगा जी, अच्छा, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए जी। तो पानी कहाँ से उठाएंगे? पानी गांव का जोड़ से उठाएंगे जी। वहाँ पे क्या? बरसात कार जी गांव में मीठा पानी है जी, ज्यादा इकट्ठा हो जाए जो जोड़ में थोड़ा बहुत यूज के कारण ला लो या किसी के कारण लगा लो, और वो ज्यादा पानी हो जाए कि बरसात का ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए, जोड़ बटे हैं, गाँव को डूबने का खतरा रहता है। पानी ज्यादा होगा तो वहाँ सिंचाई भी हो जाएगी, पानी भी निकल सिंचाई हो जाएगी जी। सब मैन पर्पज तो ये सिंचाई है जी, लोगों ने पानी मिल जाए। पानी तो अभी भी निकल रहा था वैसे तो, पर बरसात का टाइम निकल नहीं पाता जी, 2-3 महीने। हाँ जी, क्या कहेंगे सरपंच जी? संत रामपाल जी महाराज को आज जोरदार जो स्वागत। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया आदमी है जी, बहुत बढ़िया काम कर दिया जी, बहुत स्पीड तक सिस्टम दिया जी। ये पाइप मांगे जी, कब रिक्वेस्ट की थी आप? परसों करी थी जी। परसों की तो आज सामान आ गया। हाँ जी, हाँ जी। दर्शकों, इस गांव अहरका में जो समस्या है वो बाढ़ की ना होकर सिंचाई की प्रॉब्लम है। 200-250 एकड़ में जो एक तरीके सूखा आ जाया करता था, वहां पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है जो पाइपलाइन दी गई आज, उससे उस गांव के किसानों का जो है, इस गांव के किसानों का सूखा समाप्त हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने जो ये इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि गांव बाढ़ से डूबता है, गांव को बचाने के लिए पाइपलाइन मिली और उस पानी से जो है सिंचाई भी की जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए जो ये मुहिम छेड़ी है, वाकई आज इससे हर किसानों की जो है दशा सुधर रही है। जो दुर्दशा बिगड़ी पड़ी थी वो संत रामपाल जी महाराज ने ठीक कर दी है। तो आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अहिर का गांव में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई जो है एक आगे काफिला बढ़ रहा है, जय जयकार होती हुई जा रही है। और यहाँ पर गांव वाले सरपंच जो है प्रधान सभी काफिले को लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल पर। सबसे पहला तो जी रामपाल जी महाराज की को हमारे गांव की तरफ तो धन्यवाद जी, जिसने हमारी फरियाद 3 दिन में पूरी कर दी जी। पाइप महंगे थे जी, कुछ एरिया गांव का सूखा है जी, जो करखड़ी की तरफ और जंज की तरफ, पड़ोती की तरफ हर किसानों ने पानी की किल्लत हो रही थी इस टाइम, और जो जोड़ में पानी ज़्यादा है इसने निकाल के किसानों का फायदा हो जाएगा, पानी पहुंच जाएगा जी। और इसके लिए रामपाल जी महाराज का दिल तक धन्यवाद जी, और जो संगत आई है जी उसका भी धन्यवाद है। और तो के वहाँ जी महाराज जी बहुत जिंदा दिल इंसान है जी, बहुत कम समय में हमारी मांग थी पूरी कर दी जी। पाइप दे दिए जी, मोटर दे दी जी। साथ साहेब
बंदी छोड़ सतगुरु महाराज की, बंदी छोड़ सतगुरु महाराज की। साथियों, मैं जय भगवान बैरागी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हरियाणा बैरागी सभा जींद। साथियों, मेरे को तो इतनी खुशी हुई है कि इतनी खुशी मेरे को कभी नहीं हुई। परसों तो महाराज की टीम अपने गांव का सर्वे करके लेके गई थी और आज भगवान की दया से मोटर भी, पाइप भी, सामान भी, लेबर भी, सब सामान मेरे गांव में पहुंच गया। इतनी फास्ट सर्विस तो मैं भगवान की मानता हूं और मैं संत रामपाल महाराज जी को भगवान से कम भी नहीं मानता। जब इतनी जल्दी कार्य करते हैं तो मैं सभी टीम का और सतगुरु महाराज रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी साथियों को सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु महाराज की जय। साथियों, ये हमारे गांव में कम से कम 20 साल पुरानी समस्या थी और इस समस्या का हमारा स्थायी इलाज नहीं हुआ, कभी भी टेम्परेरी होता था। जब भी हम कहीं जाते थे तो टेम्परेरी काम होता था। अब महाराज की कृपा ऐसी हुई कि इसका स्थायी इलाज हो गया। पाइप, मोटर, सामान सब 1-2 दिन में हमारा पानी बाहर निकल जाएगा। और हमारे गांव में गलियों में कम से कम 50-50 फुट अंदर पानी घुस जाता था। बिच्छू, सांप, बीमारियां इतनी भयानक रूप ले चुकी थी जिसका कोई वो नहीं। तो साथियों, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महाराज जी का। सत साहिब सतगुरु महाराज जी ने ऐसा काम कर दिया गांव का। आज तक तो 20 साल का है, मैं इस तक बड़ा हूँ। 50 साल का काम खराब हो रहा था, कोई समाधान था जोड़ा का। आए साल गलियां में पानी बढ़िया करता, आए साल गांव डूबया करता, ना डांगर बैठा था ना किमें हुआ था। और डांगर बड़ी भी जाता, बीमार हो जाता। अरे बड़ा नई सा काम कर दिया, गांव का पानी निकल जाएगा गंदा और खेतर का पानी मिल जाएगा और भी अच्छी उपज होगी। बहुत बढ़िया काम किया, धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव अहीर का जिला जींद सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। देखिए, ये परमात्मा हैं। ये जो काम होते हैं ना, ये परमात्मा ही कर सकता है। ऐसे कलयुग में आम संत नहीं है, ये परमात्मा है। परमात्मा ने जैसे ही पंचायत ने प्रार्थना करी, हमारे को आदेश दिया, बेटा उसका सर्वे करके आओ। परसों ही सर्वे करवा दिया था। तो परमात्मा की दया से सर्वे करते ही हमने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी थी, गुरु जी सर्वे हो गया आपकी दया से। तो तुरंत पास कर दिया था इस गांव का। 8200 फुट पाइप और 2 मोटर, एक 10 HP की, एक 20 HP की, ये परमात्मा ने तुरंत ही पास कर दी थी। और पाइप तो आज आपके गांव में आने के उपलब्ध करा दिए गुरुजियों की दया से। और मोटरों का हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है, जिस दिन ये पाइप भूमिगत कर दोगे उसी दिन हमारे को फोन करना। हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करांगे। प्रार्थना करके गुरुजी आदेश देंगे पाइपों का सर्वे करके, और आपको गुरुजियों के आदेश पर तुरंत ही अगले ही दिन गुरुजियों के आदेश से मोटर गांव में पहुंचा दी जाएंगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने मान सम्मान कराया है गुरुजियों का, इस गांव का गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई। इस सहायता के बाद गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना था कि वर्षों से वे जलभराव, गंदगी और बीमारी की समस्या झेल रहे थे। बरसात के मौसम में गलियों में पानी भर जाता था और लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो जाता था। कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने वर्षों तक विभिन्न स्तरों पर समाधान की कोशिश की, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिला। अब पहली बार ऐसा समाधान मिला है जिससे गांव भी सुरक्षित रहेगा और किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी भी उपलब्ध होगा। ग्रामीणों का कहना था कि यह केवल जल निकासी योजना नहीं बल्कि गांव और किसानों दोनों के लिए दोहरा लाभ देने वाली व्यवस्था है। धन्यवाद कर दी हूँ। पहले तो घना बढ़िया कर दिया इस महाराज जी ने, तो बहुत बढ़िया कराया। किसानों की सिंचाई भी हो जाएगी, तालाब का पानी भी तालाब का पानी भी निकल जाएगा। और बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत पानी को नहीं बढ़िया। अच्छा, जमा शीशे की डाल नहीं उगड़ जा है, दौड़ी धरती हो जा, बहुत खराब पानी।
बहुत ज्यादा कूलर भी जब भी खराब हो जाते हैं। जब ये पानी खराब हो गया है, पीने का पानी नहीं है बढ़िया। और तालाब देख ले हमारा किसा है, हम मांस भी नहीं बैठा सकते, कितना गंदा है। बहुत गंदा पानी है, आपने दिख रहा है बहुत देख लिया, गंदा उसके पानी। लिए 8200 फीट पाइप है। हमारा पानी सुथरा बहुत बढ़िया भाई, हमने तो बढ़िया लाग जो हमारा बढ़िया करना आया तो है बहुत बढ़िया। कुंडू जी क्या काम करते हैं? मैं खेती बाड़ी का भाई। खेती बाड़ी को देखा जाए गांव में तालाबों में क्या समस्या थी कुंडू जी? तालाब में पानी भराव की समस्या थी। अच्छा, क्या प्रार्थना हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी से गांव की तरफ से? बस यही पानी निकालने के। क्या राहत मिलने वाली है कि भाई सरपंच जी बता रहे थे कि भाई यहाँ पे जो है सिंचाई का भी काम हो जाएगा, तालाब का भी पानी। बस ये है, पानी ट्रीटमेंट भी है गांव में, ये समस्या खत्म हो जाए, साथ में सिंचाई का काम भी हो जाए। जो मदद पहुंची है गांव में, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बड़ा धन्यवाद करते हैं संत रामपाल का इस मदद के लिए। गांव की समस्या थी, बड़ी समस्या थी, समाधान हो गया। समाधान। तो अब जो मोटर पाइप आए हैं, कितना समाधान हो जाएगा इससे? तो देखो भी कितना के समाधान करेंगे भगत जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज को क्या कहोगे जो मदद हुई है गाँव में? मतलब अच्छी बात है, ये तो माता पालना सिड़ा है तो पालना पानी कटवाया है धंधा, ये बात अच्छी बात है। रामपाल कटवा था हमारी मौज मौज बड़ी तो बात है, अच्छी गल आती है मौज है कि तो जी। एक बार बताओ। अरे सारा समस्या का हल हो गया हमारा। अच्छा, हाँ, क्या समस्या थी? पानी की खत्म हो गई, पानी की खर्ची खत्म होगी हमारी। अच्छा, हाँ, कब से समस्या बनी हुई? ये तो 30-40 साल तक थी। हाँ सिंचाई का भी बता रहे हैं, सिंचाई भी हो जाएगी इसी से। हाँ, ये खेतों में पानी जाओगा, किसानों को फायदा होगा। ये पानी निकले जाओगा, नया पानी आया जाओगा तो मक्खर मच्छर खत्म हो जाएगी, गंदगी खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बहुत बढ़िया इंसान, बहुत बढ़िया भाई, तो भाई परमात्मा है, ने ऊपर से भेज दिया भाई। जो इतनी जल्दी समस्या तो किसी सरकार ने भी नहीं की आज तक। क्या कुछ कहेंगे? आज गांव में बड़ा खुशी का माहौल नजर आ रहा है। बढ़िया, हमने तो इसे बढ़िया लगा नहीं, काम की सारी समस्या हल होगी। सबसे ज्यादा समस्या पानी वाली थी। संत राम दिया के बहुत शुक्रगुजार हैं भाई, बहुत बढ़िया भलाई का काम है भाई। हम तो सदा इसका साथ रवांगे। हाँ, तकलीफ सदा की थी, समाप्त कर दी 1 मिनट में। हाँ, जमा काम का सारा काम का हल कर दिया, एक का भी नहीं, सारा काम का हल कर दिया। बहुत बढ़िया भाई, किसानों के मसीहा बन गए संत रामपाल जी महाराज। बहुत बढ़िया भाई, मसीहा के मसीहा हैं। ये तो एक भगवान का रूप धारण करके आगे, बहुत बढ़िया भाई। कितना क्या सामान जो हैंडओवर आज किया जा रहा है गांव को? सतसाहिब जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव अयरका, जिला जींद, इस ग्राम पंचायत को सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार 8200 फुट पाइप 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर, एक 10 HP की और एक 20 HP की, और इससे रिलेटेड जितना भी है सार, फेविकोल, बैंड, जैन, अंडी, नट बोल्ट, क्लिप, जितनी भी जो एसेसरीज लगती है वो सभी आज ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दी गई हैं। और जो मोटर हैं वो हमारे लिए सतगुरुदेव जी का आदेश है, और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, ज़मीन में दबा लेंगे, तब ये सर्वे टीम को फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने पाइप दबाए हैं या नहीं दबाए। यदि पाइप दबाए मिल गए तो तुरंत प्रभाव से सतगुरुदेव जी के आदेश से इनके गांव में ये मोटर इनको हैंड ओवर कर दी जाएगी। सब सरपंच जी यहाँ पे प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, सारा सामान हैंड ओवर कर लिया? हाँ, सामान ओके है जी सारा। क्या क्या ले लिया? हमने 8200 फुट पाइप ले लिया जी, 2 हमने मोटर ले ली, बाकी जो सामान है सब सामान हमने हैंड ओवर कर लिया जी। सरपंच जी क्या कहेंगे? 8200 फुट पाइप दे दिया जी महाराज जी ने। मोटर है, ये भूमिगत हो जाएंगे जब मिल जाएंगे जी। अच्छा, कब तक भूमिगत कर लेंगे इनको? कर देंगे जी, ज्यादा कोशिश है 1 हफ्ता 10 दिन, 1 हफ्ते में हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर सरपंच जी ने, सारी ग्राम पंचायत ने जो है यहाँ पर सामान हैंड ओवर कर लिया है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जो है यहाँ पर सामान पहुँचाया गया। अहर का गांव में जो बड़ी मुसीबत थी, गांव वाले बड़े परेशान थे पानी को लेके, पानी भर जाता था, जल जो है यहाँ पर जोहड़ है जिन्हें तालाब कहते हैं, उनमें ओवरफ्लो पानी होकर गांव में गलियों में घुस जाया करता था। तो अब यहाँ पर 2 समस्याओं का समाधान हुआ। एक तीर से 2 निशाने संत रामपाल जी महाराज ने लगाए। एक तो जो तालाब में पानी होगा, इस पाइपलाइन के मोटर के थ्रू जो है उन खेतों में पानी पहुँचेगा, सिंचाई होगी जहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं था, और इस गाँव का भी सुधार होगा, और साथ में ही मीठे पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज गाँव अहिरका में, जिला जिंद में सारा सामान उपलब्ध करवाया गया। गांव अहिरका की यह कहानी केवल एक जोहड़ या एक पाइपलाइन की कहानी नहीं है। यह उस सोच की कहानी है जिसमें एक समस्या को अवसर में बदला गया,
जो पानी पहले गांव के लिए संकट बन जाता था, वही पानी अब किसानों के खेतों तक पहुंचकर फसलों के लिए जीवनदायिनी भूमिका निभाएगा। 8,200 फीट पाइपलाइन और 2 मोटरों की यह व्यवस्था गांव को जल भराव की समस्या से राहत देने के साथ साथ लगभग 200 से 250 एकड़ कृषि क्षेत्र को सिंचाई का अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराएगी। ग्रामीणों को विश्वास है कि वर्षों पुरानी यह समस्या अब इतिहास बनने जा रही है और अहीर का गांव एक स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहा है।